दोस्तों आज पेश है मंगल कलश का दान। ये एक और चित्र है। एक बार बिलासपुर में भयंकर अकाल पड़ा। मैंने अकाल दूर करने के लिए सब उपाय कर लिए, देख लिए, कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा कब तक चलेगा? क्या मेरी प्रजा यूं ही मरती रहेगी? अकाल की विविधता से व्याकुल होकर एक दिन महाराज, बिलासपुर में सारी प्रजा भूखमरी प्यास प्यास मरी जा रही है, भूख प्यास से मरी जा रही है और आप चुप हैं। पूरे एक वर्ष हो, पूरा राज्य जल की एक बूंद भी नहीं गिरी है। तालाब, नदी तालाब सूख गए हैं। नर नारी पशु पक्षी जल के बहाव में प्यासे ही दम तोड़ रहे हैं। महाराज, प्रजा का हित के लिए आप कुछ करते क्यों नहीं? प्रजा जनों को मैं यह सब देखकर बहुत दुखी हूँ, परंतु सूझ नहीं पड़ता कि इस संकट में किस घड़ी में क्या करूँ तो क्या करूँ। जल की वर्षा के लिए जितने भी उपाय थे मेरे वश में थे, मैंने सब करके देख लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूजा पाठ दान पुण्य सभी करके देख चुका हूँ, कुछ हासिल नहीं हुआ। परमात्मा ने इस प्रकोप से ऐसा ही हो चुका हूँ। यदि आप लोग में से किसी कोई उपाय सूझता है तो मुझे बताइए, मैं वह भी करने को तैयार हूँ। तब एक बूढ़ा नागरिक आगे आया। महाराज, आप काली माँ की परम उपासक हैं। उसकी आराधना कर उससे समस्या का उबरने की कोई उपाय पूछिए, निश्चित ही वह आपकी सहायता करेगी। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। और राजा सौमित्र ने उसी दिन काली माँ की पूजा अर्चना में लीन हो गई और बिना कुछ खाए पिए वे पूरे 10 दिन तक लगातार आराधना में लीन रहा। काली माँ काली शक्तिशाली, मेरी पुकार सुनो। और 11वें दिन राजा सौमित्र, आंखें खोलो, तेरी आराधना पर मैं प्रसन्न हूँ। और सौमित्र ने तत्काल ही आंखें खोली। माँ, मेरा जीवन सफल हो गया। ले सौमित्र, इस मंगल कलश को ले ले। यह मंगल कलश जब तक तेरे पास रहेगा तेरा राज्य सुखी रहेगा, किंतु यदि यह तुम्हारे से बिछड़ गया तो तू तू राज हित में राज्य छोड़कर किसी दूर चले जाना, वरना राज्य में पूर्ण अकाल पड़ जाएगा। जा, अब तेरे राज्य में अकाल दूर हो जाएगा। और उसी दिन बिलासपुर में घनघोर घटाएं छाई और पूरे एक वर्ष बाद बिलासपुर की धरती में पानी बरस रहा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। और किसान उसी दिन अपने हल जोतने खेतों में जुट गए और राज्य के नागरिक पानी एकत्रित करने लगे। और यह देख राजा विश्वामित्र ने गरीबों को दान में अन्न, वस्त्र आदि इत्यादि दिए। बिलासपुर की खोई हुई खुशहाली वापस लौट आई। राजा विश्वामित्र बहुत ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का है। वह किसी को कुछ दान देने नहीं सकता। महाराज, मेरी बेटी का ब्याह है। इस शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दान चाहिए। आप परेशान न होइए, इस पर आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। और फिर यह रही 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रियवर, और सब हमारी ओर से आपकी बेटी के लिए कुछ दहेज में भी देना। महाराज, आप बड़े ही दयालु हैं, ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न रखें। और उधर दूसरी ओर इंद्रलोक में आपने सुना, इंद्रदेव, पृथ्वी पर एक हरिश्चंद्र पैदा हो गया है। यह तुम क्या कह रहे हो नारद जी? हाँ इंद्रदेव, वह राजा हरिश्चंद्र की तरह है, महान दानी। उसका नाम राजा सौमित्र है और वह बिलासपुर राज्य का राजा है। नारद जी, तुम इधर उधर बेफिक्र की उड़ाते फिरते हो। मुझे इस बारे में कथन में तनिक भी विश्वास नहीं है। देवराज देवेंद्र,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद ही पृथ्वी पर जाकर क्यों नहीं देखते, इस बात की परख किए लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। और देवराज इंद्र उसी समय पृथ्वीलोक की ओर चल दिए। राजा इंद्र हरिश्चंद्र सावधानी पृथ्वी पर कोई दूसरा न हो पैदा हुआ है, न ही कभी होगा। और पृथ्वी पर आकर एक राजा का रूप धारण करके बिलासपुर के राज्य की ओर चल पड़ा। सामने विशाल बिलासपुर राज्य नजर आ रहा है, सिर वहां पहुंच जाऊंगा। और राजा मुख्य द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल, अपने राजा से कहो, 7 समुद्र पार बसे अरुणाचल प्रदेश का राजा अरूप उनसे कुछ पाने की आशा में उनके पास आया है। आइए राजन, आप महल के अतिथि गृह में पधारिए, तब तक मैं महाराज सौमित्र को आपकी सूचना भिजवाता हूँ। वो राजा इंद्र अतिथि गृह में ठहराया गया। देखें तो राजा सौमित्र से मांगूंगा वह मुझे देते हैं या नहीं। और उनके सेवक से पूछा गया, सेवक तुम्हारे राजा को सबसे प्रिय क्या है? राजन, यूं तो हमारे राजा को राज्य की प्रजा से अधिक स्नेह है, पर उससे भी प्रिय है मंगल कलश, जो काली माँ ने उन्हें भक्ति से प्रसन्न होकर दिया था। जरा बताओ मंगल कलश क्या क्या विशेषता है सेवक? जब मंगलम कलश राजा सौमित्र के पास रहेगा तब तक बिलासपुर के चारों ओर सुख समृद्धि खुशहाली रहेगी। और यदि ये मंगलम कलश राजा विश्वामित्र के पास नहीं रहा तो उस सूरत में क्या हुआ? उस सूरत में राजा विश्वामित्र बिलासपुर छोड़कर राज्य से दूर चले जाना होगा। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो राज्य में अकाल पड़ जाएगा। ओह, तब तो मुझे राजा सौमित्र से दान में वही मंगलम कलश मांगना चाहिए। और उधर महाराज 7 समुद्र पार बसे अरुणाचल प्रदेश से अरुण आपके दान पाने की आशा से बिलासपुर आया हूँ। इच्छा कहाँ, अच्छा कहाँ है वे? उन्हें राज के अतिथि गृह में ठहराया गया हूँ, मैं उन्हीं से जाकर मिलता हूँ। और उसी से माथी गृह में पहुँचा। राजा अरुण, आपका बिलासपुर राज्य में स्वागत है, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? राजन, अरुणाचल प्रदेश की भूमि पिछले 5 वर्ष से सूखी ही पड़ी है। वहाँ की प्रजा के सामने मौत के मुंह बाए खड़ी है। और मैं उस देश का राजा होने के नाते वहाँ की जनता को दुविधा देखे बहुत दुखी हो गया हूँ। मुझे पता चला है कि आपके पास एक मंगलकारी कलश है, उसके पास रखने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह भी मुझे पता चला है और कि राजन, अरुणाचल प्रदेश की प्रजा के हित के लिए मैं आपसे दान में वह मंगलम कलश मांगने आया हूँ। मंगलम कलश को? हाँ राजन, मैं आवश्यकता है मांगने द्वारा आप याचक को निराश नहीं करते। मैं वादा करता हूँ अरुणाचल प्रदेश का अकाल दूर होने से मंगलम कलश को आपको वापस लौटा जाऊँगा। राजा अरुण संग्रह सी वह कलश दान देने के लिए तैयार हूँ। और उसी समय सौभाग्य मित्र ने राजा को मंगलम कलश दे दिया। राजन, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और राजा मंगलम कलश को लेकर बिलासपुर के चला गया। महाराज ने यह क्या किया? समृद्धि का सूचक मंगलम कलश दान दे दिया। दानी हो तो ऐसा। और दूसरे दिन राजा सौमित्र ने उसी समय आपातकालीन बैठक बुलाई। क्योंकि मैंने मंगलम कलश दान दे दिया है, इसलिए मैं राजहित में अब मेरा बिलासपुर रहना ठीक नहीं है। मैं आज ही इसी समय बिलासपुर और राजपाट त्याग कर यहाँ से दूर जा रहा हूँ। महाराज, लेकिन महाराज, आपने यह सोचा है कि आपकी अनुस्थिति में क्या होगा? मेरे बाद राज्य की बागडोर प्रधानमंत्री चंद्रदेव के हाथ में रहेगी। मेरे हाथ में महाराज? हाँ प्रधानमंत्री जी, आप हमारे विश्वसनीय हैं। आप हमारे बाद राज्य का सुचारू रूप से संभाल लेंगे। महाराज, मैं वादा करता हूँ आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। और दूसरी ओर इंद्र जब मंगलम कलश को इंद्रलोक में पहुंचा। कहिए राजन, मैंने सच कहा था न? ले आए राजा विश्वामित्र से दान मंगलम कलश? हाँ, ले आया मैं। तो अब तो विश्वास हो गया राजा विश्वामित्र की निदानी है।
नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं उसे अनेक बार परीक्षा लूँगा, तब तक अपना निर्णय नहीं तुम्हें बताऊँगा। जैसी आपकी मर्ज़ी देवेंद्र। और ठीक है राजन, सो सौमित्र की और परीक्षा लेने के लिए पुनः पृथ्वीलोक पर चले जाइए इंद्र। नहीं, अभी नहीं, कुछ समय बाद। अब मैं पृथ्वी के राजा सौमित्र के पास जाऊंगा और उधर पृथ्वी पर राजा सौमित्र ने विलासपुर राज्य का राजपाट प्रधानमंत्री चंद्र देव के सौंप कर चल गए। उसकी पत्नी रानी, पुत्र सितुहित और पुत्री मलिका थे। हाँ, साथ में माँ काली की प्रत्यक मूर्ति भी थी। राजा सौमित्र अमर रहे। दानी राजा सौमित्र की जय। महाराज सौमित्र की जय। और बिलासपुर की प्रजा उन्हें राज्य की सीमा तक छोड़ने आई और महाराज कहिए, मेरी एक विनती है। महाराज आपसे मेरी एक विनती है, कहिए आप कहाँ जाएंगे? हम हिमगिरी वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करेंगे। हिमगिरी वन तो बहुत हिंसक जीव जंतु रहते हैं। महाराज मेरी एक विनती है कि आप अपने साथ कुछ सैनिक की टुकड़ी लेते जाइए ताकि वहाँ आपकी सुरक्षा कर सकें। वैसे तो हमें सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी अनुरोध करते हो तो अनुरोध को देखते हुए तुम्हारी बात विनती स्वीकार करता हूँ। और तब मुझे विश्वामित्र की परीक्षा लेने के लिए वेश बदल कर पृथ्वी पर चलना चाहिए। और पृथ्वी पर आकर उसने एक ब्राह्मण का रूप धर लिया और रथ के आगे पहुंचा। श्रीमान, क्या आप मुझे बता सकते हैं बिलासपुर राज्य कहाँ है, कितनी दूर है? बिलासपुर यहाँ से 5 कोस दूर है, लेकिन आप वहाँ किस उद्देश्य से जा रहे हैं? मेरी बेटी की शादी होने वाली है। सुना है राजा सौमित्र बड़ा ही दानी है, उससे कितनी भी वस्तु, बहुमूल्य वस्तु क्यों ना मांगी जाए, वह संग्रह उसे दान में दे देता है। उसके बारे में ऐसा सुनकर मैं दान पाने उद्देश्य से उसके पास बिलासपुर जा रहा हूँ। विस्पर राजा सौमित्र मैं ही हूँ, कहो क्या दान में आपने क्या चाहिए? ओह, आप ही सौमित्र हैं। ब्राह्मण ने आगे सौमित्र को चरणों में गिर पड़ा। मेरी लाज बचा लीजिए राजन, मेरी लाज लाज अब आपके हाथ में है। कुछ बताइए तो सही विस्प्रिया। राजन, मेरी बेटी का विवाह राजगढ़ के राजा रमिया के बेटे के साथ केशव के साथ हुआ था। रमिया बहुत ही लालची है, वह दहेज में एक रथ, स्वर्ण आभूषण और सुंदर सुंदर वस्त्र मांग रहा है। और अब आप ही बताइए राजन, मैं गरीब, उसकी मांगे कैसे पूरी करूंगा? तुम फिक्र न करो, कोई आवश्यकता नहीं है प्रियवर। सौमित्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को आदेश दिया, अपने सारे आभूषण उतार दो। और ऐसा किया उस सबने। अब तुम राजसी वस्त्र के साथ रथ साधारण वस्त्र ले लो। और अपने परिवार के साथ साथ सौमित्र ने ऐसा ही किया। और तत्पश्चात प्रियवर आभूषण और ग्रहण कर लीजिए, यह रथ भी आपका है, इसे भी स्वीकार कीजिए। राजन, मैं धन्य हो गया, आपको पाकर मेरी सारी समस्याएं हल हो गई। और यह कहकर ब्राह्मण रथ हाँक कर वहाँ से चल दिया। चलो महारानी, अब हम भी चले। और उपरांत हमारे महाराज को राजा की जगह साधु होना चाहिए था। तुम ठीक कह रहे हो महाराज, जो अपना सब कुछ दान करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और इंद्रलोक में देवराज इंद्र, इस बार तो आप राजा सौमित्र से काफ़ी कुछ ले आए। और सौमित्र अपने परिवार के साथ हिमगिरी वन में पहुंचा और एक सुलभ स्थान चुनकर सौमित्र ने वहाँ रहने के लिए कुटिया बनाने का कार्य करने लगा। सैनिकों की टुकड़ी कार्य में जी जान लगाने लगी और सीधी कुटिया बनकर तैयार हो गई।
आओ महारानी, नए घर में प्रवेश करो। और कुटिया में प्रवेश करके सर्वप्रथम उन्होंने काली माँ की प्रतिमा स्थापित न की। काली माँ, आपका वरद हस्त सदैव मुझ पर रखना। और जब सौमित्र वन में कंदमूल इत्यादि लाकर बच्चों का पेट भरने लगे और सैनिक की टुकड़ी सौमित्र के परिवार की सुरक्षा के इर्द गिर्द रहती। बहुत दिन हो गए, अब मुझे पुनः सौमित्र के परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर चलना चाहिए। और उसने तुरंत एक ऋषि का वेश धारण किया और पृथ्वी पर चल दिया। पृथ्वी पर वह हिमगिरी वन में जा उतरा और जब आगे बढ़ा, एक कौन हो तुम? मैं एक ऋषिवर हूँ, राजा सौमित्र से मिलने के उद्देश्य से इस वन में आया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम महाराज से दान पाने की इच्छा से यहाँ आए हो। नहीं भाई, कोई याचक नहीं हूँ। मैंने राजा सौमित्र को बहुत प्रशंसा सुनी है और उसी प्रशंसा से प्रभावित होकर उससे मिलने चला आया। तुम उनसे मिलने में अड़चन डाल रहे हो। हम मूर्ख नहीं हैं, हम समझते हैं तुम भी कोई याचक हो। याचकों की भलाई करते करते कारण राजा महाराज राज्य छोड़कर इस वन में आना पड़ा। यहाँ भी याचक उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। और तभी झोपड़ी के बाहर कलह सुनकर विश्वामित्र कुटिया से बाहर निकला। सैनिकों, क्या बात है? महाराज, यह कोई ऋषि आपसे मिलना चाहता है, तो आने दो हमारे पास। वह ऋषि के सामने पहुंचा। आइए ऋषिवर। सौमित्र आदर सहित ऋषिवर को कुटिया में ले गया। कहिए ऋषिवर, आपने मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजन, समीप ही वन में मेरा आश्रम है, वहाँ अन्य ऋषियों के साथ मैं जब यज्ञ का आयोजन करता हूँ तो राक्षस आकर अपना यज्ञ में विघ्न डालते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने सैनिक की टुकड़े मुझे दान में दे दो, तो ताकि सैनिक मेरे आश्रम में दानवों को घुसने से रोक सके। ठीक है, आप सैनिकों को ले जा सकते हैं ऋषिवर। और मैंने कहता था कि ऋषि कोई याचक है। और कुछ दूर जाने पर, सैनिकों तुम यहीं पर रुको, और मुझे एक काम याद आ गया है, उसे पूरा लौटता हूँ, तुम यहीं रहना। और सैनिकों को छोड़कर शमशान स्थान पर मुझे इंद्रजाल का प्रयोग करना चाहिए। और इंद्र ने हवा में हाथ घुमाया अगले ही पल, और अब मुझे सौमित्र के पास चलना चाहिए। और वह तीनों वहाँ से चल दिए, सीधी कुटिया में पहुँचे। हमें आपसे मिलने आए हैं राजन, आओ तुम्हारा स्वागत है। और सौमित्र ने उन्हें कुटिया में ले आया। राजन, हमने सुना है आपके द्वारा किसी भी सवाली को खाली हाथ नहीं भेजा जाता। तुमने ठीक सुना भाई। दानवीर, मैं बड़ा आशा लेकर आपके पास आया हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। सुख में मेरी पत्नी ने प्राण त्याग दिए हैं, को उतारू हो गई। इस दुखी से मेरी पत्नी प्राण त्यागने को उतारू हो रही है। यदि आप अपने पुत्र और पुत्री मुझे दान दे दें तो मुझे मेरे प्राण बच जाएंगे। ठीक है, मेरे रहते तुम्हें अपनी पत्नी के प्राण नहीं जाएंगे। मैं अपनी दोनों संतानें तुम्हें देता हूँ। और किसान सौमित्र के पुत्र पत्नी को लेकर चल दिया। आपकी क्या समस्या है? दानवीर राजन, मैं एक बूढ़ा ऐसा ही भिखारी हूँ। इस प्रकार कार्य करके मुझे भी मेहनत क्षमता नहीं बाकी नहीं रहती। यदि आप अपनी रानी को मुझे दान दे दें तो बड़ा ही सारा हो जाएगा। ठीक है, रानी रेखा तुम्हें दान में देता हूँ। और रेखा भी उठकर भिखारी के साथ चल दी। तत्पश्चात आप शायद कोई तांत्रिक हैं? हाँ राजन। बताइए, मैं आपकी क्या काम आ सकता हूँ? राजन, मैं एक तांत्रिक यज्ञ करने जा रहा हूँ। मुझे उसमें एक ऐसे शव की आवश्यकता पड़ेगी जिसे स्वयं अपने हाथों से आत्महत्या की हो। राजन, मैंने आपका शव आपसे दान में चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें भी निराश नहीं करूँगा। और
सदैव ने पास रखी कटार उठाई। ठहरो राजन। और सौमित्र ने जब पलट कर देखा, ओह ये तो तांत्रिक कहाँ गया। अगले ही पल वहाँ इंद्र प्रकट हुआ। इंद्रदेव आप? हाँ राजन, आज मैं तुम्हारी दानवीरता का लोहा मान गया हूँ। तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैं कुछ समझा नहीं देवराज, आप क्या कह रहे हैं? तो सुनिए राजन, राजा बनकर मैं आपसे मंगलकारी कर लिए गया। क्या? गरीब बनकर मैंने आपका रथ और वस्त्र आभूषण आदि दान में ले गया। स्त्री स्त्री किसान और भिखारी बनकर आपके सैनिक और पुत्र पुत्री और पत्नी दान में ले गया था। ओह, और तांत्रिक भी मैं ही था। राजन, आप निश्चित ही महादानी हैं। दानवीरता तो राजा हरिश्चंद्र के समक्ष ही ठहरते हैं। और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो क्या वरमान चाहते हो। देवराज, यदि आप मुझे कुछ दान देना चाहते तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मन सदैव दान और धर्म में लगा रहे। मैं चाहे जितना भी दान करूं, मेरा कोष कभी खाली ना हो। मेरे द्वारा दान किए गए या तक निराश न लौटे। मेरे राज्य में की प्रजा सदैव सुखी रहे। राजन, आपको एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। राजन, अब आप अपने राज्य लौट जाइए और अपनी प्रजा बेसब्री से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जो आज्ञा देवेंद्र। और इंद्र ने मायावी शक्ति मंगलम कलश और सेना को वापस और बच्चों को वहाँ उपस्थित हो गई। अब मैं जा रहा हूँ राजन। और फिर सौमित्र अपने राज्य की ओर लौट चला। इधर इंद्र ने नारद मुनि, जी तुम ठीक कहा था, सौमित्र हरिश्चंद्र जैसे ही दानवीर है। और बिलासपुर पहुंचकर महाराज की जय हो। राजा सौमित्र अमर रहे। और प्रधानमंत्री चित्रसेन ने राजा को पुनः राजपाट सौंप दिया। समाप्त दोस्तों।